अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी। उम्मीद करता हूँ सारे मेरे भाई खैरियत से होंगे। जुम्मा का मुबारक दिन है। सबसे पहले तो आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। आज हम बात करेंगे इंटरक्रॉपिंग पर। दो फसलें हमने एक साथ लगाई थी। पहले आप वीडियो अगर देखते हैं मेरी तो उसमें आपको पता होगा 4 फुट की खेल पर हमने कमाद लगाया था। तो खेल की दोनों साइडों पर हमने मकई लगा दी थी। मकई की वैरायटी हमने वो लगाई थी कि जो जल्दी पककर तैयार हो। बनाना हमने इसका साइलेज है अपने जानवरों के लिए। मकई की आप इस टाइम कंडीशन देख सकते हैं। मकई इस टाइम बहुत ज़बरदस्त हाल में खड़ी है। इसके अलावा हम पानी भी लगा रहे हैं। आज ये मकई की फसल को होगा हमारा आखिरी पानी। तो इसके बाद पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मौसम ठंडा हो गया। जल्दी जो ज़मीन है हमारी खुश्क नहीं होती। साथ हम इसके एक बोरी यूरिया और इसके अलावा साथ एक फंगस के लिए फंजीसाइड इसको 2 किलो का जो पैकेट है वो हम साथ प्लाट कर रहे हैं। इसके अलावा सुबह के टाइम हमने स्प्रे भी करवाया। मकई और जो गन्ने की फसल है इस पर बीमारियों का अटैक था। वो भी आपको दिखाएंगे कि कौन सा हमने स्प्रे किया है। और बाकी पानी लग रहा है कमाद को। मज़ीद मैं आपको कमाद की सूरत हाल दिखाता हूँ। ये फंजीसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं। एफएमसी की है, 2 किलो की पैकिंग में है। ड्रम भी आप देख रहे होंगे, साथ एक बोरी यूरिया की। मौसम ठंडा है, खेत जल्दी खुश्क नहीं होता और पता नहीं पानी और लगेगा भी या नहीं मकई को। मेरी कोशिश होती है कि यूरिया खाद अकेली फ्लड ना की जाए क्योंकि नाइट्रोजन खाद जो है वो ज़्यादातर ज़ाया हो जाती है। बहुत कम मिकदार में ये फसल को लगती है, इसलिए मैं इसके साथ फिर सल्फ़र या हुमिक एसिड इस्तेमाल करता हूँ। अकेली यूरिया मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। कोशिश होती है कुछ ना कुछ साथ इसके इस्तेमाल किया जाए। सोइंग डेट इसकी थी जी, इस मकई और कमाद की 24 सितंबर 2025। तो मकई और कमाद की फसल तकरीबन आज 43 डेज़ की हो चुकी है। तो उम्मीद बड़ी है कि नेक्स्ट 35 या 40 डेज़ में मुकम्मल हो जाएगी मकई की फसल। कटाई के लिए तैयार होगी। तो शायद सर्दी की वजह से एक इशू बने कि मकई का दाना ज़रा कम बने इसमें। 2 एकड़ हमारे जो है मकई की काश्त वो ज़रा पहले की है, 20 दिन पहले इससे। तो उम्मीद है उस पर दाना लगेगा। तो हम एक ही जगह पर साइलेज स्टोर कर लेंगे इसका। इस पर दाना ज़रा कम भी हो तो दूसरे वाली मकई मिक्स हो जाएगी, गुजारा मुजारा हो जाएगा। ज़्यादा सर्दी के मौसम में ये हमारे काम आएगी। इसका बनेगा साइलेज। और ये कमाल भी आप देख सकते हैं, अच्छी जर्मिनेशन है। इस कमाल पर तेले का हमला हुआ है। प्लांट हॉपर ने इस साल चावल की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस साल तेले ने जो पेस्टिसाइड कंपनीज हैं उनको खूब पैसा कमा कर दिया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि खर्चा भी बड़ा हो रहा है इस दफ़ा मकई और कमाद पर। तो अभी स्प्रे और दानेदार जहर रहती है, वो भी देख लें। साथ रहिएगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मकई की फसल पर अटैक है जी, शूट फ्लाई। और मकई की फसल पर अटैक है शूट फ्लाई का और कमाद पर है तेला। ये दोनों स्प्रे हम कर रहे हैं कमाद पर। तो ये इस तरीक़े से हम स्प्रे कर रहे हैं, मैं साथ लगा दूँगा वीडियो। तो कमाद पर हम जो है वो स्पेशली अलग से स्प्रे कर रहे हैं हर खेल के अंदर। ये ज़हर जो है ये आप गंदम, चावल और कोई भी अनाज है जो आपने बीजनी है, बीज उसको आप लगा सकते हैं काश करने से पहले। तो इसके अलावा ये स्प्रे है जी बायर का कॉन्फिडर। और ये हम कमाद पर स्पेशली इसका स्प्रे कर रहे हैं। 125 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन 5 टैंकी हमारी या 6 1 एकड़ पर लगेंगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ कमाद पर हम स्प्रे कर रहे हैं इस तरीके से। अब आ गई जी दानेदार ज़हर। 2 पैकेट फर्टेरा के 1 एकड़ के लिए। ये स्पेशली है जी मकई के लिए ताकि सुंडी ना लगे मकई के पत्तों के अंदर। ये हम गिरा रहे हैं तने की सुंडी और मकई के जो सिट्टे लगते हैं, तो ताकि ये उसका जो सिट्टा और दाना है उसके अंदर जो सुंडी लगती है वो ना लगे, ये उसके लिए स्पेशल। 40 डेज़ की ये फसल है मकई की। तो तकरीबन इसकी जो हाइट है 4.5 ये फीट होगी, कहीं इससे भी ज़्यादा और किसी जगह पर 5 फुट भी है और कई जगह पर ये 4 फीट भी है। मकई की कटाई ज़रा हमें ज़रा ख़्याल से करना पड़ेगी। लेबर को जो 1 एकड़ की जो मेहनत है वो ज़रा हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे चार्जेज़ उसके।
तो मकई के खेत से बाहर लाकर लोड करना पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा है। अगर 2 फसलें एक साथ लगानी है तो फिर मेहनत और ख़र्चा भी तो ज़्यादा होता है। अगर कोई भाई कमाद में मकई लगाना चाहता है तो 10 सितंबर तक ये लगा सकता है, इससे लेट नहीं करनी। हमें अब एहसास हो रहा है कि मकई और कमाद तकरीबन 10 से 15 दिन पहले हमें लगा देना चाहिए था। इसके बाद हम फरवरी में भी कमाद और मकई लगाएँगे, देखते हैं वो कामयाब होती है कि नहीं। मकई तो बेहतरीन हो जाएगी, वो तो हमें पहले से पता है। बाकी कमाद को नुकसान होता है क्योंकि जी जब आप कमाद की इंटरक्रॉपिंग करते हैं, जब तक एक फसल आप काट नहीं लेते, चाहे वो कैनोला की फसल है, चाहे वो मकई की फसल है, पौधा बढ़ता नहीं है और ना ही टिलरिंग करता है। तो इसलिए फिर कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी आप जो भी फसल लगाएँ, एक आप जल्दी काट लें। उम्मीद है आप भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।